अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था। तो इसमें हमने कुछ कंटेनर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कंटेनर बेसिकली क्या चीज होता है? कंटेनर के दो हिस्से होते हैं। नीचे का जो बॉटम होता है उसको हम कंटेनर कहते हैं, और जो उसके ऊपर कवर्ड होता है या कैप होता है उसको हम क्लोजर कहते हैं। कंटेनर एंड क्लोजर जो हमारा टॉपिक था। अच्छा, इसमें ना हम कुछ टाइप्स पढ़े थे कंटेनर की। हमने लाइट रेजिस्टेंट पढ़ लिया था, एयर टाइट पढ़ लिया था। आज हमारे पास है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स क्या होते हैं? अच्छा, हर्मेटिकली का मतलब तो डेफिनेटली कुछ और होता है, ये नहीं है। यानी कि हर्मेटिकली बेसिकली ये जिसके ऊपर एक इंफ्यूजन लगी होती है उसको हम कहते हैं हर्मेटिकली सील्ड। लेकिन मैं आपको एक चीज से याद कराने की कोशिश करता हूँ कि हर्मेटिकली में ना आप एच आ रहा है ना, आप इससे जहन में रख लें ह्यूमन। ठीक है? और ह्यूमन बींग जितने भी हैं, मतलब आज के टाइम में इंसुलिन उनको लग रही है। ये मैं सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे कि जो एम्प्यूल ग्लास होते हैं, इंफ्यूजन से होते हैं, वो सारे हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एयर और एक गैस। ये दोनों चीजें जो है उसके अंदर से पास नहीं हो सकती। ठीक है? जनरली यूज फॉर इंजेक्टेबल्स, जितने भी इंजेक्टेबल्स है ना, जैसे फ्लैजिल की ड्रिप वगैरह हो गई या इसी तरह इंसुलिन वगैरह हो गई, जितने भी पेरेंटस प्रिपरेशन है, इसके अंदर ये हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर यूज हो रहा है। यानी कि ये बिल्कुल एक एयर टाइट होता है, जिसके ऊपर आप रबड़ सी होती है, उससे आप नीडल को इंजेक्ट करके अपनी ड्रग को ले सकते हैं। ग्लास एम्प्यूल फील्ड बाय इंफ्यूजन। ठीक है? अब मैंने ये आपको याद कराने के लिए बताया ह्यूमन और इंसुलिन, ताकि आपके जहन में रहे कि जो इंफ्यूल होगा इंफ्यूजन के साथ टाइट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। इसमें हमारे वही दो चीजें आ गई। हर्मेटिकली में हमने दो चीजें बात करी, जैसे इंसान है हवा और पानी के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह ये किसके बगैर नहीं, इसमें से क्या चीजें पास नहीं होंगी? एक हवा और एक गैस। ये दो चीजें इसके अंदर से पास नहीं होगी। ये जिस मोस्टली जो है इंजेक्टेबल्स के लिए यूज हो रहा है। और थर्ड नंबर पर है ये हमारे पास जो है एम्प्यूल है, इन्फ्यूजन एम्प्यूल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर एज अ नेम इंडिकेट, सिंगल डोज बेसिकली क्या होता है? यानी कि जिसके अंदर ओनली वन डोज हो या वन मेडिकेमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगल डोज कंटेनर। यूज टू सप्लाई ओनली वन डोज ऑफ मेडिकेमेंट। यानी कि अब आपके पास जैसे डिक्लोरॉन इंजेक्शन में है, वोल्ट्राल इंजेक्शन है, तो ये सारे क्या हैं? ये सिंगल डोज है, इसके अंदर सिर्फ एक ड्रग ऐड होती है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल डोज कंटेनर विच कंटेन ओनली वन मेडिकेमेंट। ठीक है? वन डोज ऑफ मेडिकेमेंट। मेडिकेमेंट क्या चीज है? मेडिसिन को कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ रहा है? एग्जाम्पल में हमारे पास एम्प्यूल्स जो हैं वो सारे सिंगल डोज कंटेनर में आ रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? मेडिकेमेंट्स है ये एग्जाम्पल में, एम्प्यूल्स है, इंजेक्शन जितने भी हैं सिंगल डोज, वाइल वगैरह, वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो ये हमने आज की तारीख में दो डिस्कस किए। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं? ग्लास एम्प्यूल सील्ड बाय इन्फ्यूजन। और सेकंड नंबर पर होती है हमारे पास सिंगल डोज कंटेनर दैट कंटेन ओनली वन डोज। तो इसके अलावा हमारे पास तकरीबन तीन टाइप्स और रहती हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।